वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के दौरान होगी भारी बारिश। बस्तर में जारी हुआ रेड अलर्ट। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के 7 जिलों में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम को मुस्तैद रहने को कहा गया। बताते चले कि साथ ही मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र तटीय उड़ीसा और उसके आसपास की स्थिति है। इसी के साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में भी भूचाल। मंत्री सिंहदेव ने विभाग के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में भूचाल आ गया है। सिंहदेव अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में एपीओ पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से पंचायत मंत्री सिंहदेव खफा थे। इन्हीं सभी बातों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी के साथ इस्तीफे को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही टी.एस. सिंहदेव से पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दी हैं। वे अभी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव, भारत छोड़ो यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। ईडी को लेकर 21 तारीख को भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे नेता। बता दें कि राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष की बैठक हुई। यह बैठक प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व पर हुई। मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल, मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। साथ ही आज की बैठक में सत्ता संगठन के तमाम पर चर्चा की गई। साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में पदाधिकारियों पर जिला अध्यक्षों की टीम भर बधाई दी गई। साथ ही अगस्त महीने में होने वाले 90 विधानसभा में पदयात्रा की रणनीति बनाई गई। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में साथ ही सिखाए जाएंगे शतरंज का खेल। विद्यार्थियों की बढ़ेगी बौद्धिक क्षमता। शतरंज साथी ओलंपियाड टार्च रिले की यहाँ पर आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही खेल मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। इस दौरान साथ ही ग्रेट मास्टर पुरमित धीमेश एसी भूपेश बघेल को टॉर्च रिले भेंट किया। साथ ही पंडित दीनदयाल साथी उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। भूपेश राज में अंतिम सांसें गिन रहा है नक्सलवाद। सरकारी दावा 3.5 साल में 4 गुना कम हुई नक्सली घटनाएं। देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित राज्य में साथ ही शुमार छत्तीसगढ़ बीते 3.5 सालों में राज्य में नक्सली घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। राज्य साथ ही पुलिस मुख्यालय में मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 से लेकर 2018 तक राज्य में नक्सलियों द्वारा हर साल 500 से लेकर 600 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, जो बीते 3.5 सालों में घटना औसतन रूप में 250 तक सिमट गया है। वर्ष 2022 में मात्र 134 नक्सल घटनाएं हैं, जो कि 2018 से पूर्ण घटित घटनाओं से लगभग 4 गुना कम हैं। मिशन गुजरात पर कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने अहमदाबाद जाएंगे टी.एस. सिंहदेव। पीसीसी पदाधिकारियों से करेंगे मंत्रण। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साथ ही गुजरात कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे। 20 जुलाई को कांग्रेस की अहमदाबाद में प्रस्तावित बैठक में सिंहदेव और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल यहाँ पे नवम्बर एवं दिसंबर में होने की संभावना है। गुजरात में अभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। वर्तमान सरकार कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। पिछली बार भी कांग्रेस कुछ सीटों पर चूक गई थी। साथ ही इस बार कांग्रेस पुरजोर लगाएगी और साथ ही बहुमत तक पहुंचने पर काम कर रही है। अब चावल, दाल, गेहूं, मैदा, सूजी पर भी जीएसटी। 2 दिन बाद बाजार में बढ़ेगी महंगाई। बताते चले कि महंगाई की इस दौर में एक बार फिर से लोगों को गरीबी में आटा गीला होने का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल की 47वें बैठक में किए गए निर्णय के मुताबिक अब अनब्रांडेड और साथ ही प्रीपेड वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। इस संबंध पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। साथ ही केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के मुताबिक अब चावल, आटा, गेहूँ, मैदा, सूजी और दही, छाछ, लस्सी एवं अन्य प्रीपेड अनाज, बीज आदि पर जीएसटी लगेगा। इस निर्णय पर राज्य के भीतर साथ ही देश के अन्य राज्यों पर व्यापारी संगठन ने विरोध दर्ज किया। साथ ही राजधानी में बीते दिनों से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कड़ा विरोध भी जताया था और साथ ही देश भर में आंदोलन की बात कही थी। कोलवासियों एवं डिपो में जीएसटी और मानकी की रॉयल्टी में साथ ही 300 करोड़ की हेराफेरी आई सामने।
बताते चले कि साथ ही बीते दिनों रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर जिले के कोल वासियों के एक कोल डिपो में गड़ियों की शिकायत जांच के लिए एक सप्ताह पूर्व राज्य सरकार के जांच दल द्वारा मापे गए छापों में गड़बड़ी सामने आई है। प्रारंभिक आंकलन में जीएसटी, माइनिंग और रॉयल्टी में लगभग 300 करोड़ रुपए राशि की गैर कानूनी रूप से हेराफेरी सामने आई है। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो से 10 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। बताते चले कि साथ ही जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर है। साथ ही ग्राम यहाँ पे करमू नेशनल हाईवे क्रमांक 49 में मुक्तिधाम के पास स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से रोड के नीचे गिर गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही वाहन की जांच की तो साथ ही देखकर दंग रह गई। वाहन की सीट पर बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ था। पुलिस ने स्कॉर्पियो से साथ ही 257 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 10,08,000 रुपये बताई जा रही है। नवा रायपुर में बनेगी प्रदेश की पहली BSL-3 लैब। जांच का बढ़ेगा दायरा। एम्स की नई यूनिट में तैयार होगा साथ ही अत्याधुनिक लैब। बताते चले कि कोरोना वायरस एवं अन्य बीमारियों को लेकर प्रदेश भर में साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की भूमिका बढ़ने वाली है। एम्स की नवा रायपुर में बनने वाली नई यूनिट में प्रदेश की पहली BSL-3 लैब का निर्माण किया जाएगा। इस लैब के लिए तैयार हो जाने के बाद कोरोना के अलावा टीबी, जापानी और साथ ही इंसेफेलाइटिस से लेकर चिकनगुनिया, कैंसर, स्वाइन फ्लू समेत अन्य बीमारियों की जाँच और उनके वायरस के बदले हुए स्वरूप की पहचान के लिए शोध किया जाएगा। 191 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 18 जुलाई को लगेगा कैंप। न्यूनतम 7 से 18,000 रुपये दिया जाएगा वेतन। रायपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 18 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप साथ ही जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर, पुराना पुलिस मुख्यालय रायपुर में सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के नियोजकों टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, उद्योग बाजार, साथ ही SBI लाइफ इंश्योरेंस रायपुर द्वारा इंश्योरेंस एडवर्टाइजर, मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, काउंसलर, टेकी से लेकर तमाम तरह की इंटरनेट मीडिया मैनेजर, वीडियो एडिटर, सेल्स और साथ ही ऑफिसर लाइफ मंत्र में 191 पदों पर भर्ती ली जाएगी। बस्तर में बाढ़ पर हरकत में सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने कवासी लखमा को दिए निर्देश। बता दें कि बस्तर में तबाही की बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश में बस्तर के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा असर बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले में देखने को पड़ा। यहाँ के कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इंद्रावती और सबरी नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव टापू में तब्दील हो चुके हैं। यही वजह है कि बस्तर में बाढ़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल हरकत में आ चुके हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने और बस्तर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने के निर्देश दिए गए। मंत्री कवासी लखमा हेलीकॉप्टर से यहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर यहाँ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हुए थे। आर्थिक तंगी के चलते घाट पर शव लेकर निकले परिजन। 10 किलोमीटर चलने के बाद मिली मदद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा झील से दिल को झंझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। अज्ञानता और साथ ही आर्थिक तंगी ने एक परिवार को बुजुर्ग महिला के शव घाट के सहारे पैदल गांव तक ले जाने का मजबूर कर दिया। घाट में शव लेकर जब 25 किलोमीटर के रास्ते में करीब 10 किलोमीटर पैदल चलने पुलिस की मदद मिली। फिर वाहन की व्यवस्था शव को यहाँ पे गाँव भेज दिया गया। ऑटो पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग। 20 लाख का माल राख। अचानक ढहने लगा धुआं, तब पता चला साथ ही जानबूझकर आग लगाने की आशंका। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक ऑटो पार्ट्स दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से अंदर 20 लाख रुपए का सामान पूरी तरह से राख हो चुका है। रात को अचानक धुआं उठने लगा, तब लोगों को इस बात की जानकारी मिली। दुकान मालिक ने किसी पर जानबूझकर आग लगाने की आशंका जताई है। साथ ही मामला सिवनी नारायण क्षेत्र का बताया गया है। अब दंतेवाड़ा तक चलेगी पैसेंजर ट्रेन। नक्सल दहशत की वजह से जगदलपुर में रोकी जा रही थी ट्रेनें। रेलवे ने आदेश में किया बदलाव। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी 28 जुलाई से 5 अगस्त तक चारों मजूमदार की शहादत में दिवस और शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। माओवादी की इस सप्ताह की वजह से ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 13 जुलाई से ही यात्री ट्रेनों का दंतेवाड़ा के कुरुंदल तक परिचालन बंद करने का पूर्व आदेश जारी किया था। लेकिन यात्रियों की मांग और साथ ही दैनिक भास्कर की खबर के बाद इको रेलवे ने आदेश में बदलाव किया। साथ ही कुरुंदल से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ट्रेनों को यात्रियों ने जगदलपुर से आगे दंतेवाड़ा तक चलाएगी। यानी अब दंतेवाड़ा अंतिम स्टॉप पर होगा।
कमीशन खोरी पर कसेगी लगाम, हितग्राही को सीधे भुगतान करने बनाया जाएगा नया सिस्टम, सरकारी लेन देन में अब चेक बंद, सब ऑनलाइन होगा। बताते चलिए कि प्रदेश का वित्तीय विभाग राज्य की वित्तीय प्रणाली में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। आने वाले समय में बैंकिंग की प्रक्रिया बहुत कम किया जाएगा, यहाँ तक कि चेक से भुगतान को खत्म कर दिया जा रहा है, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे। इससे सरकारी विभागों में संभावित कमीशन खोरी पर रोक लगेगी। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन पर भी तेजी आएगी। निजी अस्पतालों में लीवर 20 लाख और किडनी 12 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट, प्रदेश के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों पर यह होगा फ्री इलाज। बताते चले कि ब्रेन डेड और मरीजों के ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी और साथ ही हार्ट ट्रांसप्लांट की एसओपी यानी मरीज की अस्पताल में एंट्री से लेकर ऑपरेशन तक के सारे मापदंड तय हो गए हैं। ऑपरेशन के बाद साल तक मरीजों की देखभाल का पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, इसकी गाइडलाइन भी तैयार करके यहाँ पे जो है गुरुवार को शासन को पास मंजूरी के लिए भेज दी गई है। सरकार में जो है मंजूरी मिलते ही प्राइवेट के जो है सरकारी अस्पतालों के ब्रेन डेड मरीजों के ऑर्गन जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। साथ ही सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल डीकेन में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट का नाम सिर्फ पूरा सेटअप है, बल्कि सर्जरी भी होगा। इसके लिए यहाँ ट्रांसप्लांट शुरू करने में दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट अस्पतालों में लीवर ट्रांसप्लांट में साथ ही 20 और किडनी में 8 से 10 तक खर्च होते हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों का ट्रांसप्लांट फ्री में होगा। ऑर्गेनिक खाद का डीलरशिप देने के नाम पर 3 करोड़ की लगाई चपात, 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अंबिकापुर जिले से बड़ी खबर बताते चले कि कलिंग एग्रो कंपनी द्वारा ऑर्गेनिक खाद का डीलरशिप देने के नाम पर रामानुगंज, शंकरगढ़ से त्रिकुंडा एवं जिला सरगुजा के प्रतापपुर पर लोटूरी, जिला सरगुजा थाना क्षेत्र धौरपुर क्षेत्र में हुई ठगी के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों को और गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पकड़े गए 9 आरोपियों के पास से 7 लाख से ज्यादा नगद कैश भी बरामद किए गए। देश में छत्तीसगढ़ मॉडल सफल, प्रदेश में बेरोजगारी की दर हुई न्यूनतम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हमने आकर्षण छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति बनाई है, स्थानीय कलाकारों को काम मिला है, साथ ही अब यहाँ के मल्टीप्लेक्स और बड़े सिनेमाघर में छत्तीसगढ़ फिल्म दिखाई जा रही है और बड़ी संख्या में देखने भी आ रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे गोबर खरीदी की जा रही है। अब साथ ही गौमूत्र भी खरीदने जा रही है। इसका फायदा साथ ही यहाँ पे किसानों और साथ ही पशुपालकों की आय पर वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का निःशुल्क इलाज। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना संचालित कर रही है। योजना द्वारा दाई दीदी क्लिनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन में महिला चिकित्सकों और स्टाफ की टीम पहुंचती है, जहां जरूरतमंद महिलाओं एवं साथ ही बच्चों की विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। साथ ही आपको बता दें चले कि इन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा साथ ही 19,062 महिलाओं का यहाँ पे लैब टेस्ट किया गया था, जबकि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं का निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा चुकी है। इससे गरीब स्लम क्षेत्र में रहने वाली, मेहनत मजदूरी करने वाली एवं महिलाएं जो कि कारणों से अपना इलाज नहीं करवा पाती, उन्हें इलाज की सुविधा घर के पास ही महिला चिकित्सा स्टाफ के माध्यम से मिल पा रही है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।